नमस्कार। कभी कभी कुछ ऐसे आइडियाज सामने आते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं जैसे कि न्यूक्लियर वॉर या बेकाबू होती एआई को सुलझाने का एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अनोखे और महत्वाकांक्षी दस्तावेज को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है द डिवाइन फोर्स 123। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक समाधान का प्रस्ताव रखता है। तो चलिए जरा इसमें उतरकर देखते हैं कि यह प्रस्ताव आखिर है क्या। बात की शुरुआत ही इस पावरफुल स्टेटमेंट से होती है। सोचिए, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का कोई पूर्व प्रेसिडेंट ही ऐसा कहे तो ये उस गहरी चिंता को दिखाता है जिसे ये डॉक्यूमेंट एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि शायद दुनिया की मौजूदा संस्थाएं आज की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं हैं। और इसी चिंता से ये पूरा प्रस्ताव सामने आता है कि दुनिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। ये दस्तावेज दुनिया के सामने खड़े इन बड़े खतरों के जवाब के तौर पर अपना सल्यूशन पेश करता है। तो ये खतरे हैं क्या? दस्तावेज जिन खतरों पर फोकस करता है वो हैं परमाणु युद्ध का बढ़ता खतरा, एआई टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की कमी और बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव जो एक तीसरे वर्ल्ड वॉर का डर पैदा करते हैं। यहाँ खास तौर पर परमाणु ब्लैकमेल को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। और इस खतरे की गंभीरता को बस एक नंबर से समझा जा सकता है। आज भी दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो इन खतरों का हल क्या है? यहीं पर यह डॉक्यूमेंट अपना एक बिल्कुल अनोखा और सेंट्रल आइडिया सामने रखता है जिसे UBUM-UBD कहा गया है। इसे नेचर की एक बैलेंस बनाने वाली ताकत के तौर पर समझाया गया है। तो ये UBUM-UD आखिर है क्या? डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये नेचर की एक 3D डेफिनेटिव बैलेंसिंग फिनोमेना है। अब इसको समझने के लिए दस्तावेज GOD या फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का उदाहरण देता है। मतलब जैसे ये तीन हिस्से अलग अलग होकर भी एक ही हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, ठीक वैसे ही UB, UM और UD को भी एक साथ ही देखा जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों हिस्सों में एक गहरा कनेक्शन है। दस्तावेज ये कहता है कि यूनिवर्सल बैलेंस यानी दुनिया भर में संतुलन और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट यानी पूरी तरह निरस्त्रीकरण, ये दोनों ही नामुमकिन हैं जब तक कि बीच वाला हिस्सा यानी यूनाइटेड मास्टर्स नहीं बन जाता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रस्ताव असल में करने की क्या बात करता है। इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो है एक नई ग्लोबल बॉडी बनाना जिसे यूनाइटेड मास्टर्स कहा गया है। ये दुनिया के लिए एक स्पिरिचुअल अपर हाउस यानी एक आध्यात्मिक उच्च सदन की तरह काम करेगी। तो ये जो यूनाइटेड मास्टर्स है ये मौजूदा यूनाइटेड नेशन से अलग कैसे होगा? देखिए, जहां UN न्यूयॉर्क में एक पॉलिटिकल बॉडी है, वहीं यूनाइटेड मास्टर्स को नई दिल्ली में गांधी स्मृति में एक आध्यात्मिक और नैतिक संस्था के तौर पर सोचा गया है। ये UN की जगह नहीं लेगा बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसका पूरक बनेगा। तो आखिर यूनाइटेड मास्टर्स बनाने का मकसद क्या है? मकसद है राजनीति का आध्यात्मिकरण और साथ ही आध्यात्मिकता का सशक्तिकरण। सोच ये है कि इन दोनों को साथ लाकर ही दुनिया में बैलेंस वापस लाया जा सकता है। अब ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसे लागू करने का एक पूरा प्लान भी दिया गया है। एक 9 साल का प्लान। किस लिए? बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों को खत्म करने के लिए। अच्छा, तो इस प्लान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? इसके लिए ये आंदोलन दुनिया भर की 1008 जानी मानी हस्तियों से एक 3D यूनिवर्सल अपील के जरिए सपोर्ट मांग रहा है ताकि इस UBUM-UD कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में मान्यता मिले। ये जो 9 साल का प्लान है इसे 3 फेज में बांटा गया है। देखिए, पहला फेज है 2027 तक जिसमें UN से इसका अप्रूवल लेना है। फिर आता है दूसरा फेज 2030 तक जिसमें यूनाइटेड मास्टर्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और आखिर में तीसरा फेज जो 2034 तक चलेगा, ये पक्का करेगा कि WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों को खत्म करने का काम ठीक से पूरा हो। हाँ, और एक बात जानना जरूरी है, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया है। ये तो दशकों की मेहनत का नतीजा है जिसे डॉक्यूमेंट में इस आंदोलन की प्राकृतिक विकास कहानी या नेचुरल ग्रोथ स्टोरी कहा गया है। अगर इसके सफर पर एक नजर डालें तो देखिए, इस सोच की शुरुआत 1995 में मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई थी। फिर 2007 में इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सामने रखा गया। 2014 तक ये भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस तक पहुंच गया। और तो और 2015 में राष्ट्रपति भवन के कहने पर इसकी एक पुलिस जांच भी हुई थी। मतलब ये दिखाता है कि इसके पीछे कितने लंबे समय से कोशिशें चल रही हैं।
तो आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा गोल क्या है? डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसका अल्टीमेट विजन है एक धर्म युग की शुरुआत करना, यानी इंसानियत के लिए एक ऐसा नया दौर लाना जो न्याय और नेकी पर आधारित हो। तो ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही खास और शायद कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही अलग किस्म का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करता है कि जब हमारी पुरानी पारंपरिक संस्थाएं आज की मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही हैं, तो आने वाले समय में ग्लोबल कोऑपरेशन के यानी वैश्विक सहयोग के नए तरीके क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए ज़रूरी है।